हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अंकिता's किचन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नो चीज़ पिज़्ज़ा रेसिपी। आप घर पे पड़ी हुई बेसिक चीज़ों के साथ ये पिज़्ज़ा बना सकते हैं। इसके लिए आपको चीज़ या पिज़्ज़ा सॉस की ज़रूरत नहीं है, तो चलिए इसे बनाते हैं। पिज़्ज़ा बेस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप मैदा लिया है। इसे एक बड़े बोल में ट्रांसफर करते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, पिंच ऑफ सॉल्ट। यहाँ पे किसी मेजरिंग स्पून का यूज नहीं कर रही हूँ, ये रेगुलर छोटा सा चम्मच है घर का। हाफ टी स्पून शुगर, 1 टेबल स्पून ऑयल और इसमें ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून कर्ड। इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें बहुत थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे पहले और इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करना है। बीच में अगर आपको लगे तो थोड़ा पानी और ऐड कर सकते हैं। अगर आपका डो थोड़ा सा स्टिकी है तो इसमें थोड़ा सा मैदा और ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल लेंगे, इसे फिर से स्मूथ कर लेते हैं। बेकिंग सोडा की क्वांटिटी को आप ज़्यादा ना करें, नहीं तो इसका टेस्ट बिगड़ जाएगा। डो हमारा तैयार है। अब इसे साफ और गीले कपड़े से ढक देंगे और इसे सेट होने के लिए छोड़ेंगे 40 मिनट के लिए। अब हम बनाएंगे व्हाइट सॉस। इसके लिए मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून घी। आप व्हाइट सॉस बनाने के लिए बटर का यूज़ करें, अगर आपके पास नहीं है तो आप घी का यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून मैदा और इसे लो फ्लेम पे भून लेंगे। मैदा 1 टीस्पून, ये इससे थोड़ा सा कम होना चाहिए। हाफ कप दूध ऐड करेंगे। पहले थोड़ा सा दूध ऐड करें, इसे मिक्स कर दें। इसमें ये बचा हुआ दूध ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर दें। मीडियम फ्लेम पे इसे 1 मिनट के लिए पकाएंगे। इसमें ऐड करेंगे पिंच ऑफ सॉल्ट। इसे एक बार मिक्स कर दें। व्हाइट सॉस बनाने के लिए ये 3 बेसिक चीज़ें हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिली फ्लेक्स, पिंच ऑफ ऑरिगेनो और इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। इसे थोड़ा सा थिक होने तक पका लेंगे। क्योंकि हम चीज़ का यूज़ नहीं कर रहे हैं, बिना चीज़ के पिज़्ज़ा बना रहे हैं, इसलिए व्हाइट सॉस ज़रूरी है। सॉस रेडी है। अब फ्लेम ऑफ कर देते हैं, ये क्योंकि ठंडा होगा तो थोड़ा सा और थिक होगा। 40 मिनट हो गया है। अब आटा चेक करते हैं। हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगा लें और इसे एक बार फिर से मसल लेते हैं। और ये देखिए काफ़ी फ्लफी हो गया है। अगर आप पिज़्ज़ा थोड़ा और हेल्दी बनाना चाहते हैं तो इस मैदे की जगह आप गेहूं के आटे का यूज़ कर सकते हैं। अब बोर्ड पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इस बेस को इस तरह से थोड़ा स्मूथ कर लेते हैं। थोड़ा मैदा ऊपर से भी डस्ट करते हैं। अब इसे हम रोल कर लेते हैं। बेस को थोड़ा सा पतला रखें। आप चाहे तो इसे सेट होने के लिए सिर्फ 15-20 मिनट के लिए भी छोड़ सकते हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा देर इसे छोड़ेंगे इतना ही फ्लफी बनेगा। आप जिस भी बर्तन में बना रहे हैं उसी साइज का इसे रोल करें। मैं इसे सॉस पैन में बना रही हूँ। सबसे पहले इसे ग्रीस कर लेंगे। इसके लिए ऐड करेंगे थोड़ा सा तेल। इसे अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं। मैं यहाँ पे बहुत ही बेसिक चीज़ों के साथ पिज़्ज़ा बनाना आपको बता रही हूँ। अब ये अपना पिज़्ज़ा बेस डालेंगे और इसे हाथों से थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे। इस तरह से इसे स्प्रेड कर देंगे किनारों को। साइड में थोड़ा सा प्रेस करेंगे। इसे थोड़ा प्रिक कर दे जिससे ये फूलेगा नहीं। इसे मैंने अच्छे से प्रिक कर दिया। अब इसमें सॉस लगाएंगे। आप यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस लगा सकते हैं, मैं केचप का यूज कर रही हूँ। अब हमने जो व्हाइट सॉस तैयार किया था वो ऐड करते हैं। इसे भी अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं। मैंने व्हाइट सॉस अच्छे से स्प्रेड कर दिया। अब इसकी टॉपिंग करते हैं। आप अपने पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर लिया है।
अब थोड़ा सा फ्रोजन कॉर्न ऐड कर देते हैं। ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है, आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल हो आप उससे बना सकते हैं। थोड़ा सा व्हाइट सॉस ऊपर से डाल देते हैं और इसके किनारों पे थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं। अब इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड करते हैं, थोड़ा सा ऑरिगेनो, और इसे लो फ्लेम पे 15 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे और बीच में 1 से 2 बार चेक करेंगे। एक बार इसे चेक करते हैं। पिज्जा रेडी है। साइड्स इसके देखिए, इसका कलर चेंज हो गया है। अब फ्लेम ऑफ करते हैं। पिज्जा रेडी है। अब इसे कट करते हैं। ये देखिए, इसका बेस काफी क्रिस्पी है और ऊपर से ये काफी चीजी दिख रहा है बिना चीज के। अब इसे कट कर लेते हैं। अगर आपको पिज्जा की ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिए। तो ये बिना चीज की चीजी पिज्जा रेडी है। आप ये देख सकते हैं, बहुत ही टेस्टी है। इसका बेस काफी क्रिस्पी है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करिए और अपना फीडबैक देना ना भूलिए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।